रामायण कथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक एक राज्य था, जिसकी राजधानी का नाम था अयोध्या, और अयोध्या के राजा थे दशरथ। इक्ष्वाकु वंश के सबसे तेजस्वी राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे रानी कौशल्या, रानी कैकई और रानी सुमित्रा। लेकिन बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामाष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनके पत्नियों को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी माता कौशल्या से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, माता कैकई से भरत जी का जन्म हुआ और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों में और युद्ध कला में निपुण थे। भगवान श्री राम लगभग 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के खिलाफ मदद की तलाश में राजा दशरथ से मिलने आए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में श्री राम और लक्ष्मण जी की मदद मांगी। भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण जी पिता के आदेशानुसार ऋषि विश्वामित्र की मदद करने निकल पड़े और राक्षसी ताड़िका के साथ साथ कई राक्षसों का अंत करने में सफल रहे, जिसके फलस्वरूप ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषि के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्यों के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में घड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्यों में बारिश होने लगी और उस कन्या को राजा जनक अपने महल ले गए। हल के निचले हिस्से को शीत कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे माँ सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और माँ सीता बहुत ही सुंदर और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्वयंवर माता सीता के लिए उत्तम वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखी, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से माता सीता का विवाह करने की शर्त शामिल थी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त ये थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर धनुष में रस्सी को चढ़ा सकेगा, उसी का विवाह माता सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश तो किया, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और माँ सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह माँ सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से और भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह राजा जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से हो गया। जब प्रभु श्री राम भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो इसकी सूचना परशुराम जी को मिलती है और वे क्रोधित होते हुए जनक की सभा में आ जाते हैं। वहां जब वे राम को भला बुरा कहने लगते हैं, तब लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाता और फिर वे परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। बाद में श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी में बहुत बहस होती है और अंत में श्री राम जी उनके क्रोध को शांत करते हैं और उन्हें अपना परिचय देते हैं और परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। भगवान परशुराम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। जब श्री राम की एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। ये षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। दरअसल रानी कैकई ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी 2 वर मांगने के लिए कहा था, पर रानी कैकई ने कहा था
कि वो समय आने पर जरूर मांग लेंगी। उसी वचन के बल पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और देवी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ जी सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भारत जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए वन चित्रकूट में गए। भारत जी ने प्रभु श्री राम से बहुत विनती की कि आप घर चले और राज्य संभालें, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। भरत जी के द्वारा नहीं आने पर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका ले ली और उसे लेकर चले गए। राजा भरत ने सिंहासन पर श्री रामचंद्रन की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक शासन किया था। उधर श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई ऋषि मुनि और अच्छे लोगों से भी मिले। वे चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका का असुर राजा रावण की छोटी बहन सूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वो मोहित हो गई। उसने श्री राम को पाने की कोशिश की, पर श्री राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब सूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया। तब सूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर देती है। ये देखकर लक्ष्मण जी ने चाकू से सूर्पणखा का नाक काट दिया। कटे हुए नाक के साथ रोते हुए जब सूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातों को जानकर रावण बहुत क्रोध में आ गया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच नामक एक राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माँ सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। देवी सीता की बातों को मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दे गए कि वे सीता माता को छोड़कर कहीं न जाएं। बहुत पीछा करने के बाद श्री राम ने उस हिरण को अपने बाण से मार डाला। जैसे ही श्री राम का बाण उस हिरण बने मारीच को लगा, वो अपने राक्षस रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में माता सीता और लक्ष्मण जी को मदद के लिए पुकारने लगा। माता सीता ने जब श्री राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को सुना तो वे घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी से श्री राम की मदद करने के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वे श्री राम की खोज करने वन चले गए। उधर योजना के अनुसार रावण एक साधु के वेश में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया और जब श्री राम और लक्ष्मण जी को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वे कुटिया की ओर भागे, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब बूढ़े जटायु पक्षीराज ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वे राम राम का विलाप कर रहे थे। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनसे माता सीता के विषय में पूछा तब जटायु ने बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। महावीर हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। श्री राम जी और हनुमान जी पहली बार ऋषिकेश पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनकी वानर सेना रहती थी। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव से उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी। जब सुग्रीव श्री राम से मिले तब ये दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तो माता सीता ने निशानी के लिए अपने आभूषण फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो श्री राम और लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए।
फिर श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए भगवान श्री राम को ये वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। सुग्रीव और जामवंत जी ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान जी एक सेना लेकर गए थे जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बातचीत कर रहे थे। वहीं पर एक बड़ा सा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया करने लगा। इतना सारा भोजन देने के लिए जब सभी वानरों को पता चला कि वो उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली वो जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानरों को बताया कि वो जटायु का भाई है और उसने ये भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। वो तो सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख जल गए और वो इस पर्वत पर गिर गया। उसने वानरों को बताया कि वो बहुत ज्यादा जगह पर जा चुका है। उसने ये भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने माता सीता को अपहरण किया है और उसे दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी की सभी शक्तियों को याद दिलाया जिसे सुनकर हनुमान जी का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले कि आप सभी यही मेरा इंतजार करें तब तक जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। यह कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए आगे चले गए। रास्ते में जाते समय सबसे पहले मानिक पर्वत आया। पर्वत ने हनुमान जी से कुछ देर आराम कर लेने के लिए कहा पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा न कर लूं तब तक मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की पर हनुमान जी को वो खा न सकी। उल्टा हनुमान जी उसके मुख में जाकर निकल गए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी सिंहिका रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखाई दिया जिसके सामने एक बड़ा सा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वे द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर का गुस्सा दिया तो वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान जी को लंका के अंदर जाने दिया। हनुमान जी ने माता सीता को महल में हर जगह ढूंढा पर माता सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके सामने एक तुलसी का पौधा था। ये देखकर हनुमान जी अचंभे में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच में भी भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो वे बोले, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें बताईं। विभीषण ने निवेदन किया कि मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। तब विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वे अशोक वाटिका पहुंचे।
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपनी दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए शाम दाम दंड भेद का उपयोग करने लगा। पर तब भी माता सीता ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता माता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की थी और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिसे अन्य सभी राक्षसी भी माता सीता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी ने माता सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी को देखकर सीता माता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। अब माता सीता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ प्रभु रामचंद्रन जी के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्री राम जी के दूत हैं। माता सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने कहा, हे माते, श्री राम जी बिल्कुल ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए कुछ चीज मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दे दिए। अब इस सब के बाद हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने भी लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया और हनुमान जी ने सभी को मार गिराया। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसे क्षण भर में मार डाला। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान जी के साथ मेघनाद का बहुत ज्यादा युद्ध होता है और कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उनसे प्रश्न किया, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी ने उत्तर दिया, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया है। मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे सैनिकों ने मुझे खाने नहीं दिया। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और उनसे क्षमा मांग लो। रावण हनुमान जी की बातों को सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। ये सुनकर सभी मंत्री हनुमान जी को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा। ये नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड देना चाहिए। सभी ने कहा कि बंदर की पूंछ उसे सबसे प्यारी होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसके पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान जी की पूंछ में तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ में लगी आग को बुझा लिए। वहां से सीधा हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना के चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर जा सकेंगी। श्री राम जी ने समुद्र देव से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु बार बार कहने पर भी समुद्र देव ने उनकी बात नहीं माने। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा।
जिसे कि पानी सूख जाएगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा न करें। आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी जीव और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताए कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे। समुद्र देव ने कहा, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को पानी में तैराया जा सकता है। ये कहकर समुद्र देव चले गए। उनके सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंक कर देखा तो वो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक करके नल और नील ने पत्थरों को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला, वो घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया, पर रावण नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मारकर बाहर कर दिया। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास गए। प्रभु श्री राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने के लिए जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने शांति संदेश के रूप में बाली का पुत्र अंगद कुमार को भेजा था, पर वहां पर सभी उनका उपहास करने लगे। तब अंगद कुमार ने भरी सभा में रावण की पूरी सेना को चुनौती दिया कि अगर कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और प्रभु श्री राम की सेना के साथ लंका से लौट जाएंगे। ऐसा कहकर अंगद कुमार ने अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी योद्धा आने लगे, लेकिन कोई भी अंगद कुमार का पैर उठा नहीं पाया। रावण के पुत्र मेघनाद ने भी कोशिश की और वो भी असफल रहा। अब रावण खुद अंगद कुमार का पैर उठाने आया और जैसे ही रावण अंगद कुमार का पैर पकड़ने नीचे झुका, उसका मुकुट नीचे गिर गया तो अंगद कुमार ने अपना पैर हटा लिया और कहा कि ये चुनौती सिर्फ उनके सेना के लिए थी। ऐसा कहकर अंगद कुमार वो मुकुट लेकर वहां से चले गए। इसके बाद श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण जी पर रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, जिसके कारण वे पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए थे। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान श्री राम ने अपने बाण से मार गिराया। इस युद्ध में रावण की विशाल सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया और अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु श्री राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, परंतु जब श्री राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, सीता माता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूरी रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक, पराक्रमी और ज्ञानी थे। उधर श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को सचेत रूप से छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति भी बनवाई थी। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छेद रूप से छोड़ा गया, तो वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया।
जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसे पकड़ लिया। जब श्री राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं, तो लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने बताया कि वे उनके पिता हैं।